जय हिंद। आपका अपना चैनल लक्ष्य प्लस पर आपका स्वागत है। आज से मैं बिहार बोर्ड का 10वीं क्लास का जो मैथ का बुक है, तो मैथ का मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। और मैथ का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसको मैं डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि वास्तविक संख्या से बिहार बोर्ड हमेशा 5 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। और मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 10 साल का क्वेश्चन का एनालिसिस किया हूँ, जायज़ा लिया हूँ, तब जाकर मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सिर्फ वास्तविक संख्या से 5 टॉपिक को ही पढ़ना है। इन्हीं 5 टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं वास्तविक संख्या से। ठीक है, तो मैं आपके लिए आसान कर दूँ ताकि आपको फालतू कचरा नहीं पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, सीधी बात, नो बकवास, बिल्कुल, है ना। और जो आपके दिल में खौफ बैठा है ना कि मैथमेटिक्स मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप आराम से जो मैं आपको दे रहा हूँ अच्छे से पढ़िए और रिवीजन कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका मैथ आसानी से सॉल्व होगा। इतनी ज़रूर बताऊँगा बेसिक चीज़ जिसकी बुनियाद पर आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो मैं आपके ये जो नोट्स दिया हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको, ये सारे क्वेश्चन के रूप में मैं दिखाऊंगा वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ताकि और भी आप मुझ पर रिलायबल कर सकते हैं। तो पढ़ना क्या होगा, मान लीजिए कि 5 टॉपिक है। पहला टॉपिक है संख्या से रिलेटेड, दशमलव प्रसार, फिर घातांक, और चौथा आता है HCF LCM, और 5वां आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय। इससे कम क्वेश्चन पूछता है लेकिन सबसे ज़्यादा इससे पूछता है, ये दोनों चैप्टर से, ये दोनों टॉपिक से। तो इन दोनों टॉपिक पे हमको ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। ये तीसरा जो टॉपिक है घातांक, ये 8वीं क्लास में दिया भी है, हालांकि मैं यहाँ बता भी दूंगा आपको। HCF LCM भी इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इसका स्वरूप भी आसान होता है। तो आपको पढ़ना क्या होगा संख्या में, आपको पढ़ना होगा सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या, रूढ़ या अभाज्य संख्या, प्राकृत, पूर्ण संख्या, फिर आपको पूर्णांक संख्या, परिमेय और अपरिमेय। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं 10वीं क्लास के, उनको ये भी पता नहीं होता है कि 0 धनात्मक पूर्णांक संख्या है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, या 0 धनात्मक है भी या नहीं है, ऋणात्मक है भी या नहीं है। बताइए, ये बेसिक चीज़ जानकारी होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, मैं आपको भी दिखा भी रहा हूँ। और दूसरी चीज़ दशमलव प्रसार से, शांत अशांत क्या है, कोई आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा उसको P/Q के रूप में लिखिए, कोई क्वेश्चन देगा उसको बोले सरलतम रूप, इससे क्या होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे पूछेगा। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, देखिए ये 2018 के क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसका फर्स्ट पेज पे ही दे रखा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिया है ना, P/Q के रूप में यहाँ दे दिया है, ये नंबर दे दिया है ना, 0.32 के ऊपर बार है, को P/Q के रूप में लिखिए, दिया ना। ये P/Q के रूप में क्या होगा, इसका 4 ऑप्शन दे देगा है, जिसको मैं बताऊंगा अच्छे ढंग से, ठीक है। दूसरी बात, ये जो संख्या दिया है, संख्या के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। इसका क्या लिखा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी से जानकारी हमें होनी चाहिए। प्राकृत संख्या में बताया हूँ, जैसे यहाँ पूछ दिया, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा, हाँ, इसके बारे में भी हमें जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, तब जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये 2018 का था जो मैं आपको दिखाया, और 2019 का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देख लीजिए, ये D है, आप जैसे देख भी रहे हैं वीडियो में। इसका देखिए फर्स्ट चैप्टर, ये फर्स्ट पेज में दिया, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे लिखा भी हूँ, अभाज्य संख्या या पूछ दिन, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ सिर्फ बने रहिएगा आप। ये देखिए 11वां क्वेश्चन है, मैं उसको घेरा कर दिया हूँ, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको अपरिमेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ ना, चैप्टर बाई चैप्टर में लिख चुका हूँ, टॉपिक बाई टॉपिक, तो आपको अपरिमेय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको यहाँ भी दिया है 20 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है ना। देखिए यहाँ पर मैं लिखा भी हूँ आपको, है ना, शांत अशांत दशमलव प्रसार, वही यहाँ पूछ दिया है।
निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको शांत अशांत के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है 3.27 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दिया हूँ लाइनिंग में, इस सब के बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी जाके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये तो 2019 का क्वेश्चन पेपर। अब आते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2020 का क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पे है ना, ये सेंटअप का क्वेश्चन, ये सेंटअप है जो एग्जाम से पहले होता है, उसको मैं दिखा रहा हूँ 2020 का। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे दिया है ना, इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए। फिर आपको आगे भी दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ दिखा रहा, देखिए 11 नंबर, 11/80 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत, आवर्ती, अशांत, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या, देखिए मैं लिखा भी हूँ अभाज्य संख्या में, है ना, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि इसका सरलतम रूप क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा भी हूँ ना, सरलतम रूप के बारे में पूछता है, वो यहाँ पूछा, इसका सरलतम रूप क्या होगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सबको एक एक करके दिखाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो इसके बारे में जानकारी हमें अच्छी तरह से होनी चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मेरे पास 2014 से लेकर 2023 तक का क्वेश्चन पेपर है, सबको मैं डिस्कस किया हूँ, सबको एनालिसिस किया हूँ, तब जाके मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको दशमलव प्रसार में शांत अशांत क्या होता है, P/Q के रूप में लिखने के नियम क्या होते हैं, सरलतम रूप क्या होता है, इसके बारे में जानकारी हमें और आपको होनी चाहिए। तीसरा आता है घातांक। यहाँ से क्वेश्चन कम पूछता है, फिर भी इसको हमको जानना जरूरी होता है। ये आसान भी होता है, बहुत आसान होता है ये। जैसे इसका क्वेश्चन पूछ देगा कि 2 का पावर x है, 2 के पावर x बराबर 3 के पावर -x है, तो x मान क्या होगा। फिर पूछ देगा x प्लस वाई बराबर 0 है, तब 2 के पावर x बट्टा 2 के पावर -y का मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जो हमें और आपको आना चाहिए, तभी जाकर हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चौथा नंबर आता है आपको HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन। ये भी आसान होता है। आज सबसे छोटा टॉपिक है तो ये यूक्लिड विभाजन परिमेय, A बराबर B इंटू Q प्लस R क्या होता है, जिसमें इसको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि हम 6 से भाग दे रहे हैं 18 में, तो 6 तरीके 18 हो गया, ये 0 आ गया। अब देखिए, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, है ना। तो भाज होता है तो भाज बराबर, ये क्या हो गया, भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। वही यहाँ पर दिया हुआ है, इसको A मान लिया है, राइट, और इसको B मान लिया है, ये Q हो गया आपका, और प्लस क्या हो गया, ये R हो गया, है ना। तो इसके बारे में अच्छी से जानकारी हमें होनी चाहिए, तब जाके इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी फिलहाल। शायद 2021 में वो क्वेश्चन पूछा उस टाइप का, नहीं 2021 में नहीं पूछा है, 19 में शायद पूछा है क्वेश्चन, 19 में भी नहीं है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं देखा था फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ था, वो दे रखा था क्वेश्चन को, ये कैसे सॉल्व करते हैं उसको। आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल। इसमें भी नहीं दे रखा है, शायद इसमें दे रखा होगा, हाँ देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, सेंटअप का, है ना। फर्स्ट में दे दिया ना, A बराबर BQ प्लस R में A इतना है, B इतना है, Q इतना है, तो R का मान क्या होगा। तो इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके आधार पर इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी जानकारी चूँकि मैं दिखाऊंगा, घातांक वाला भी मैं दिखा रहा हूँ, 18 से 2018 दिखा चुका मैं आपको, और आपको मैं 19 को भी दिखा चुका हूँ, और मैं आपको 20 का क्वेश्चन शायद कि हाँ 20 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, 20 का ये है। देखिए यहाँ पे ये HCF LCM वाला आ गया, है ना। ये कोई संख्या, ये भी कोई संख्या है, तो मौसा क्या होगा इसका, आगे भी दे रखा गया है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ इसको, 2020 वाला, माफ कीजिएगा 2021 वाला दिखा रहा हूँ आपको मैं। देखिए यहाँ पे
2021 वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ देखिए कितना आसान कुछ पूछा है, 45 + 60 का मौसा क्या होगा। तो आसान है बिल्कुल, ये बिल्कुल आसान है। ये देखिए 33 नंबर 0.7 है ना, इसका p/q के रूप में लिखना है यहाँ पे। यहाँ देखिए π/3 का क्या होगा, परिमेय और परिमेय इसमें क्या होगा बताना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए जो मैं नोट्स लिख चुका हूँ उसी का हम सब पूछ रहा है ये क्वेश्चन। देखिए इतना का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। घातांक का रूल बताया था मैं आपको, घातांक भी पढ़ना होगा आपको, है ना। फिर क्या निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, चालू के बारे में जानना होगा हमको, अपरिमेय के बारे में। कौन सा अभाज्य संख्या है, इसके बारे में जानकारी हमें होनी चाहिए। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या होगा, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन देखिएगा किसका 10वां प्रश्न अशांत है, मैं दिखा भी दूँ। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार रिपीट हुआ है। एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा। तो ये जो बताने के हमारा मकसद ये है कि जो ये आपका वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या से 5 टाइप के क्वेश्चन ही पूछेगा। तो आपको ज़रूरत ये होता है कि आपको सही ढंग से इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है। मैं कल से कोशिश करूँगा कि सबसे पहले मैं इन 2 टॉपिक को कवर कराऊँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। और ये 3 नंबर में 4 और 5 नंबर जो है टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक है, बिल्कुल 1 मिनट या 2 मिनट का टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और इसको मैं पढ़ाऊँगा, आप चाहिएगा तो इसको वीडियो का पॉज करके उसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या फिर इसका नोट्स अगर आप चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ताकि मैं उसके PDF फाइल कमेंट में ज़रूर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा आपके बोलने के बाद ही। तो बस मैं यहाँ तक रहता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वास्तविक संख्या के पहले 2 टॉपिक को कवर कराऊंगा अच्छे ढंग से, जिसके बुनियाद पर आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी करना ना भूलें, है ना। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।